आज की जो वीडियो है यूपीएससी स्टडी मटेरियल को लेकर उसके बुक लिस्ट को लेकर कंप्लीट गाइडेंस वीडियो रहने वाली है। आपको पता पड़ेगा कितने टाइप का स्टडी मटेरियल आपको यूज करना होता है, स्मार्ट स्टडी के साथ में स्मार्ट सिलेक्शन कैसे आपको करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको स्टडी मटेरियल को चूज करते टाइम नहीं करनी है जो बिगनर करते हैं, जिस वजह से उनके अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं, टाइम एफर्ट एनर्जी मेहनत पैसा सब कुछ बर्बाद होता है। और जो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं यानी जो बिगनर्स नहीं है उनको भी एक अच्छे लेवल की इसमें आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो आपको ये भी पता पड़ जाएगा कैसे आपको स्टडी मटेरियल को एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर इन सबको आपको फ्री में डाउनलोड करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना आराम से। देखो हमारी वीडियो थोड़ी सी डेप्थ में रहती है, डिटेल्ड रहती है, तो वीडियो को आराम से पेशेंसफुली देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। देखो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस हिसाब से कि आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको ये भी नहीं पता यूपीएससी में कितने आपके सब्जेक्ट होते हैं। ये तो आप जानते होंगे यूपीएससी में आपके 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो कोई बुक लिस्ट होती नहीं है, तो प्रीलिम्स और मेंस की बुक लिस्ट क्या होती है। देखो आप मेंस की बुक लिस्ट को फॉलो करो, प्रीलिम्स अपने आप उससे क्लियर हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में होते हैं आपके 7 सब्जेक्ट। पहले हम यही डिस्कस कर ले रहे हैं प्रीलिम्स में और मेंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, और बुक लिस्ट को आगे डिकोड करते रहेंगे। देखो प्रीलिम्स में आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आपका करंट अफेयर। ये 6-7 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। यही सब्जेक्ट आपके मेंस में जाके मिलते हैं आपको GS1, GS2, GS3, GS4 में। साथ में और भी उसमें सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं। फिर आपके ऑप्शन के पेपर होते हैं, हिंदी का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, और आपका एक ऐसे का पेपर होता है। तो इन सब के हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। प्रीलिम्स में आपके कितने सब्जेक्ट, मेंस में आपके कितने सब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए कितनी आपको बुक्स फॉलो करनी है, अगर आपको टोटल बताएं तो करीब करीब 18-20 सब्जेक्ट के आसपास टोटल रहते हैं जिनके लिए आपको बुक्स फॉलो करनी होती हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि यूपीएससी के लिए आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो देखो आपको 5 तरीके का कंटेंट आपको पढ़ना होता है। पहला होता है बिल्कुल बिगिनिंग के लिए एनसीईआरटीज बुक, ठीक है, आप जानते हो एनसीईआरटीज आपको पढ़नी होती है जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड बुक्स। तो तीसरा होता है किसी कोचिंग का नोट्स होता है जो वैल्यू एडिशन के लिए या पढ़ने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए काम आता है आपका। और चौथा होता है आपका करंट अफेयर के सोर्सेज। और पांचवा होता है आपका टेस्ट सीरीज जिनको आप सॉल्व करते हो प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो ये कुल 5 तरीके का आपको स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना होता है यूपीएससी की पूरी जर्नी में। ये आपका जीएस के लिए होता है, और सेम कंटेंट आपको ऑप्शन के लिए भी पढ़ना होता है। ऑप्शन के लिए आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी होती है, किसी कोचिंग का नोट्स फॉलो करना होता है, और आपको टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है। ये 3 चीज तो फॉलो करनी ही होती है ना। लेकिन बात करें पहले पॉइंट के बारे में कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। अगर आपके पास 1 साल का समय है तो आप 11th और 12th क्लास की जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं उन पर फोकस करो, उन्हीं को मल्टीपल टाइम तक पढ़ो। अगर आपके पास 2 साल का समय है तो आप 10 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज को आराम से पढ़ो। तो लेकिन अगर आपके पास 3 साल या 4 साल या 5 साल का समय है तो आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ो। ये है कि हमने आपको इसको अकॉर्डिंग टू योर टाइम इसको कैटेगराइज कर दिया है। एक इसके बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश पर शिफ्ट करो तो आप डायरेक्ट 11-12 के एनसीईआरटीज को नहीं पढ़ सकते हो, समझ में नहीं आ सकता। तो उसके लिए आप यूट्यूब लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो या 6 से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा उसमें टाइम एफर्ट एनर्जी बनता है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो ये हमने एक आपको बेसिक बातें बताई कि आपको कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, आपके पास कितना समय है। आज से कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि एनसीईआरटीज आपको कौन कौन से चूज करनी है, कौन कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, उसमें हमने डिटेल में बताया था। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एनसीईआरटी के गाइडेंस को लेकर कि आपके पास कितना समय है तो आपको कितना पढ़ना चाहिए। आपके पास 1 साल का समय है, 2 साल का समय, 3 साल का समय, सबको अलग अलग एनसीईआरटीज पढ़नी होती हैं। लेकिन कंप्लीट गाइडेंस के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। देखो आप सेल्फ स्टडी से यूपीएससी तैयारी कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको अगर किसी कोचिंग को ज्वाइन करना है लेकिन आपको पैसों की दिक्कत आ रही हो तो आप पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हो। काफी कम प्राइस पॉइंट पर काफी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इनका फाउंडेशन कोर्स देख सकते हो, संकल्प प्रहार टाइटन। इसके साथ ही एक इनका नया प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम है IDMP 3.2। इसमें आपके डेली एमसीक्यूज के साथ में आंसर राइटिंग, सीसेट के क्लासेस और आपके ऐसे वगैरह को लेकर एनसीईआरटी मॉड्यूल्स को लेकर काफी सारी चीजें आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसका प्राइस पॉइंट आप चेकआउट कर सकते हो। कोड वगैरह लगा के 10,500 में आपको पड़ जाएगा ऑनलाइन का, ऑफलाइन का करीब 17,000 के आसपास है जाएगा। साथ में इनका 2026 के लिए एक प्रारंभ बैच है जिसमें आपको यूपीएससी के साथ में जो अदर स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, उनकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। इनके यहाँ पर आपको ऑप्शनल कोर्सेज मिल जाएंगे, आप ऑप्शनल कोर्सेज को देख सकते हो, 10-12 कोर्सेज हैं। साथ में सीसेट की क्लासेस भी आप इनके यहाँ पे देख सकते हो जिसका प्राइस काफी कम है। आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। हम आपको ये रिकमेंड करेंगे 24-25 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्बो वाला बैच परचेस कर लेना जिसमें आपको जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों की तैयारी एक साथ कराई जा रही है। ये तो थी इनके बेसिक जानकारी उनके कोर्सेज के बारे में, लेकिन आपको उनका प्रीमियम कंटेंट चाहिए जिसका नाम है सेलेक्ट हिस्ट्री। आप देख सकते हो फीचर्स में, ये सब कुछ मिल जाएगा। पीडब्ल्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप जरूर चेकआउट करना इस वीडियो को देखने के बाद में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में कि आपको कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो करनी है। तो देखो
अभी से पहले जो स्टैंडर्ड बुक्स थी ना वो काफ़ी अच्छी रहती थी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक, स्पेक्ट्रम के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, या बिपिन चंद्रा की बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, शंकर आईएएस की बुक आपके एनवायरनमेंट के लिए, और आपकी जो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपका ये आर.एस. शर्मा की बुक हो गई। और ये काफ़ी सारी बुक्स रहती थी जिनको बच्चे पढ़ते थे। एथिक्स के लिए डिकोड एथिक्स की बुक। लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है, हम आपको यही बोलेंगे आप स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ो, उन मिस्टेक्स को ना करो जिनको सब करते हुए आ रहे हैं। और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको करते हुए आ रहे हैं उनको हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे, उसके लिए एंड तक बने रहना। तो कहने का मतलब ये प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से आप अभी स्टैंडर्ड बुक्स को स्विच कर सकते हो जो वैल्यू एडिशन है, क्योंकि कोचिंग वाले जो है ना काफ़ी अच्छा मटेरियल तैयार कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी स्टैंडर्ड बुक्स वर्सेस कोचिंग के नोट्स, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, पूरी प्लेलिस्ट है। थर्ड जो रिसोर्सेज आपको फॉलो करना होता है वो करना होता है आपको किसी कोचिंग का नोट्स। देखो अभी जो मार्केट में बढ़िया नोट्स है ना अवेलेबल, वो दो तरीके के नोट्स हैं। हालांकि कई सारे हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बढ़िया से बढ़िया देखना होता है, क्योंकि आप सब तो नहीं पढ़ सकते ना। हमें एक एस्पिरेंट है, हमारा मतलब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो, कंटेंट अच्छा मिल रहा हो, दूसरों से ज़्यादा मिल रहा हो और बेहतर हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। देखो दृष्टि का नोट्स काफ़ी अच्छा आता है, वाजिरम का नोट्स काफ़ी अच्छा आता है, जीएस स्कोर है उसका भी थोड़ा ठीक आता है, और आपका और भी काफ़ी सारे नोट्स हैं, अनअकैडमी का नोट्स है, ये भी काफ़ी अच्छा था। ये अच्छे नोट्स हैं, लेकिन आपको अच्छे से भी देखना होता है, यानी एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। इन सबसे बढ़िया जो नोट्स आप देखोगे तो वो आपका विजन आईएएस का नोट्स निकल के आता है ना। विजन आईएएस का नोट्स आपका काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आता है, क्योंकि उसमें काफ़ी बढ़िया नोट रहता है। उसमें हमने इसका कुछ टाइम पहले रिव्यू भी किया था। इसके टक्कर का एक नोट्स आता है, वो आता है पीडब्ल्यू का नोट्स। लेकिन पीडब्ल्यू का नोट्स की दिक्कत ये रहती है वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में रहता है, उसको आप डायरेक्टली पढ़ोगे तो आप उसको समझ नहीं सकते हो, है ना, उससे सेल्फ स्टडी कर पाओगे। उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, वीडियो लेक्चर से आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। या तो आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा हो तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से हेल्प लेते हो। तो हम आपको अगर बताएं प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से दो नोट्स काफ़ी बेहतर हैं जिनमें से आप अपने लिए सिलेक्शन कर सकते हो। एक आपका विजन आईएएस का नोट्स, एक आपका पीडब्ल्यू का नोट्स। चॉइस इज योर्स, आप किसको चूज कर रहे हो। अगर आपको बिल्कुल सेल्फ स्टडी करनी है, आपको ना यूट्यूब लेक्चर देखने ना किसी कोचिंग को ज्वाइन करना, ये बोलोगे मुझे लेक्चर भी नहीं देखने, तो आप विजन आईएएस के नोट्स की तरफ जा सकते हो, जिससे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं यूट्यूब की हेल्प ले सकता हूँ, मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, और मुझे बढ़िया नोट्स चाहिए जिसमें काफ़ी सारे एडिशनल फीचर मिल रहे हो जो कोई ना दे रहा हो, कलर्ड हो, बुक की फॉर्म हो, तो आप पीडब्ल्यू के नोट्स को ले सकते हो। दोनों के डिटेल रिव्यू चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप जरूर चेकआउट करना, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जिसको आप पढ़ते हो, जो चौथा कंटेंट होता है वो होता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर के सोर्सेज, तो जो करंट अफेयर के लिए आपको दो चीजें पढ़नी होती है, एक होता है आपका न्यूज़पेपर, है ना, और एक होता है आपका मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स। पहला न्यूज़पेपर दो तरीके का आता है, एक आपका आता है द हिंदू, एक आता है आपका इंडियन एक्सप्रेस। आप दोनों में से किसी एक को चूज कर लो। अगर आप बोलोगे कि मेरी इंग्लिश वीक है, मुझे आराम से समझना है, इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखनी है, और तो आप द हिंदू को देख सकते हो। द हिंदू को जो साउथ वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। नॉर्थ वालों के लिए इंडियन एक्सप्रेस एनफ है। बात करो मैगजीन के लिए, तो मैगजीन के लिए तो हमने 2 दिन पहले ही शायद, हाँ 2 दिन पहले वीडियो बनाई है, आप उसको चेकआउट करना, जिसमें हमने बता रखा है कि बेस्ट करंट अफेयर मैगजीन यूपीएससी में कौन कौन सी, उनमें से भी हमने बेहतर बताया। जो विजन आईज के मैगजीन है वो हमें काफ़ी ठीक लगती है। बात करें टेस्ट सीरीज के लिए, तो देखो टेस्ट सीरीज के लिए दो तरीके की टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करनी होती है, एक आपके प्रीलिम्स के लिए, एक आपके मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए जो सेट्स होते हैं आप किसी को भी लगा सकते हो। हम ये बोलेंगे कि देखो किसी टेस्ट सीरीज के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें काफ़ी सारी जो टेस्ट सीरीज उनको कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर आपको अब ओरली बताएं तो ओरली में विजन की टेस्ट सीरीज ठीक ठाक रहती है, बढ़िया रहती है, औरों से बेहतर रहती है। लेकिन क्यों बेहतर रहती है उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। टेस्ट सीरीज आपकी फॉर्म आईएएस की भी काफी ठीक रहती है, आप उसको भी देख सकते हो। टेस्ट सीरीज आपकी इनसाइट्स की भी अच्छी रहती है, ओनली आईएएस की भी ठीक रहती है। इन चारों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो, किसी एक को फॉलो कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आप बोलो कितने सेट्स लगाने होते हैं, आप मिनिमम 20 या 30 या 40 इतने टेस्ट लगा सकते हो प्रीलिम्स के लिए, है ना। ये आपके टाइम के ऊपर है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आपको कितना उसमें देना है। बात करें मेंस के लिए, तो देखो मेंस के लिए एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से कम 10 15 20 टेस्ट तो आपको सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि जीएस 1 2 3 4 में 4 पेपर होते हैं। हम बोलेंगे 20 टेस्ट आपको सॉल्व करने चाहिए, और 20 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी करीब 400-500 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, जो मेंस के लिए आपको करनी होती है। यानी आंसर राइटिंग के लिए आप कम से कम 300-400 टेस्ट तो आप सॉल्व करो, जिससे आपको 300-400 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व करो, यानी कुल मिला के 15-20 पेपर तो सॉल्व करो, जिससे आपको एक आइडिया लगे और प्रैक्टिस हो जाए और स्पीड भी बढ़ जाए। इतने आपको टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। हम आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे, आप कभी भी यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट मत बोला करो, यूपीएससी के लिए स्टडी मटेरियल बोला करो या रिसोर्सेस बोला करो, क्योंकि रिसोर्सेस में सब कुछ कवर हो जाता है। हमने आपको 5 तरीके का कंटेंट बताया, एनसीईआरटी और बुक्स को ही बुक लिस्ट बोल देते हैं।
ये सिर्फ एक पार्ट है बुक लिस्ट, है ना। और एक होता है आपका जो भी नोट्स पढ़ते हो जो वैल्यू एडिशन के लिए होता है, एंड आपका करंट अफेयर और आपका जो टेस्ट होता है। तो आपके स्टडी मटेरियल को फाइनलाइज करें तो पहले आपको एनसीईआरटी को चूज करना होता है, कौन सी आपको पढ़नी है, ये अपने टाइम के हिसाब से देख लेना। और फिर स्टैंडर्ड बुक्स या कोचिंग नोट्स में से कोई एक चीज चूज करना, दोनों चूज करने मत लग जाना। एक ही से पढ़ोगे लगभग पूरा हो जाएगा, साथ में करंट अफेयर को लिंक करते रहो। और जैसे ही आपका सब्जेक्ट कवर होने लग जाते हैं, टेस्ट सॉल्व करने लग जाना। बिगनर्स के लिए गाइड बताएं तो बिगनर्स के लिए गाइड ये है, एनसीईआरटी को चूज करो अपने हिसाब से जो भी चूज करनी है। 8 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी उनको देख लो, अदरवाइज जो हमने क्लास वाइज बताई है टाइम के हिसाब से बताइए वो देख लेना। नोट्स या बुक्स में से कोई एक चीज चूज करना। ये आपके 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो। ये आपके प्रीलिम्स मेंस में कॉमन होते हैं, इसी वजह से हमने इसको लिखा है। आप इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। ये हमने सीक्वेंस के हिसाब से लिखा है, क्यों? क्योंकि देखो पॉलिटी और इकोनॉमी ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर में आपको मिल जाते हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको लिंकिंग होगी और आराम से समझ सकते हो। ज्योग्राफी हिस्ट्री थोड़ा सा ऐसा रहता है, स्टैटिक पार्ट इसमें ज़्यादा रहता है, एंड ये आपका एनवायरनमेंट रहता है, करंट ये भी करंट अफेयर से लिंक रहता है, उसको थोड़ा बाद में पढ़ना। तो कुल मिला के इन 5 सब्जेक्ट में से किसी की भी आप चाहो तो स्टैंडर्ड बुक्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के साथ में स्टैंडर्ड बुक परचेस करके पढ़ना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी बुक और इसके स्टैंडर्ड बुक परचेस करो। अदरवाइज हमारी सलाह यही रहेगी, आप जो 8 मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बुक हैं जिस वीडियो को हमने आपको रिकमेंड किया है, जो प्लेलिस्ट में आप देखोगे, उनको परचेस करने के साथ में किसी कोचिंग का नोट्स ले लेना, इट्स एनफ फॉर यू। उसके बाद में आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहना, मैगजीन, मंथली मैगजीन, वो फिर सब्जेक्ट कवर होते जाए तो टेस्ट सीरीज आने लग जाना, फिर ऑप्शनल पे ध्यान देना अपना, ठीक है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम मुद्दे के बारे में, सबसे मेन मुद्दे के बारे में, कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है जो दूसरे करते हैं। देखो मिस्टेक्स आप करोगे, आपके पास बुक्स का काफ़ी छट्टा इकट्ठा हो जाएगा जिनको देख के आपको डर लगेगा। आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत और पैसा सब कुछ वेस्ट होगा, आपको बर्डन लगेगी स्टडी। तो आपको क्या है, बुक लिस्ट को एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में देखना चाहिए। कभी भी किसी टॉपर के हिसाब से मत जाओ क्योंकि उसके अलग प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है। कभी भी अपने सीनियर के हिसाब से मत जाओ क्योंकि उसने किससे इन्फ्लुएंस होकर लिया है। आप देखो आपकी आंखों के सामने आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, जिसके लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप गलत बुक्स को चूज कर लेते हो तो आपका टाइम भी जाएगा, आपको उतना आउटपुट भी नहीं निकलेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि बुक्स गलत होती हैं, देखो ये होता है कि बुक्स सब बढ़िया होती हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है उसमें से बेहतर कौन सी है, आपके लिए बेहतर कौन सी, कंटेंट किस में आपको इंटरेस्टिंग है और ज्यादा कंटेंट किस में दिया जा रहा है। देखो हम आपको ये चीज कहना चाहते हैं, ये बुक्स का सिलेक्शन होता है ना, बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है, क्योंकि यही आपको डिसाइड करता है कितना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत आप अपने स्टडी मटेरियल में लगाओगे, कितना आप सिलेबस कवर करोगे। तो इसके लिए आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। तो अब आती है मेन बात कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है। तो इसके लिए हम आपको 2 चीज बोलना चाहेंगे। पहला, हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है यूपीएससी प्लेलिस्ट, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। उसमें हमने काफ़ी सारी वीडियोस ऐड ऑन कर दी हैं। आप उन सारी वीडियोस, हम अपने चैनल पर पहले से ही काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, आप सबके लिए काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं और लेटेस्ट वीडियोस भी हैं और कुछ वीडियोस में इंक्लूड भी होती रहेंगी। आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना। उसमें हमने कौन सी हिस्ट्री के लिए बुक अच्छी है, कौन सी ज्योग्राफी के लिए बुक अच्छी है, कौन सी पॉलिटी के लिए बुक अच्छी है, इकोनॉमी के लिए आने वाली है, एनवायरमेंट के लिए आने वाली है, ये सब है। कंप्लीट बुक लिस्ट कौन सी अच्छी है, टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है, नोट्स कौन सा बढ़िया है, विजन का नोट्स, पीडब्ल्यू का नोट्स, सबका रिव्यू के लिए हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसको जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो थोड़ी डिटेल्ड रहे, रिव्यू रहे, और हम पिछले 4-5 साल से रिव्यू करते हुए आ रहे हैं। और हमारा जो चैनल था स्टार्टिंग में 1 एंड ओनली चैनल था जो रिव्यू करता हुआ रहता है, इसलिए मैं आपको इन डेप्थ रिव्यू करके दिखाता हूँ। तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, साथ में प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। बात करें सेकंड ऑप्शन के लिए, आप बोलोगे नहीं मेरे लिए जो है आप कंप्लीट बुक लिस्ट बता ही दो। ये हमने अपना बाहुबली कोर्स का जो पार्ट 3 है उसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एप्लीकेशन में डाल रखा है। आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन का नाम है केजे मिशन, लिंक डाले डिस्क्रिप्शन में, उसको आप डाउनलोड करो। उसका चैप्टर 3 है, आप उसको जाके देखोगे, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर, नोट्स कौन सा आपको पढ़ना होता है, क्यों पढ़ना होता है। और रिव्यू देखना है तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। और गुड न्यूज आपके लिए ये है कि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको फ्री में एनसीईआरटी भी मिल जाएंगी, फ्री में आपको स्टैंडर्ड बुक भी मिल जाएंगे, फ्री में आपको कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, टॉपर्स की कॉपी मिल जाएंगे। तो आप हमारे एप्लीकेशन का बेनिफिट जरूर लीजिए, नाम है उसका केजे मिशन, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पे आपको हमारा बाहुबली कोर्स है जो यूपीएससी की स्मार्ट स्टडी के लिए है, जो ये एकदम यूनिक कोर्स है। वहां पे आपको स्टार्टिंग में 5 पार्ट फ्री मिल जाएंगे। आई होप यहां तक वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफी एफर्ट लगता है, समय भी लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो कंप्लीट बुक लिस्ट है जिसका मैंने अभी आपको बताया था, पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, एक एक करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो एनसीईआरटी के लिए गाइडेंस वाली पूरी प्लेलिस्ट है आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आप सबके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।